Good morning. Today we start new chapter line and angles. हमारा जो चैप्टर था सेकंड वाला पॉलिनोमियल्स वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 3 और 4 ग्राफ वाले चैप्टर है। उनको हम आराम से करेंगे। अगर ये जो स्कूल ओपन हो जाएगी तब हम फिर उसको करेंगे, क्योंकि ग्राफ और नहीं होगी तो फिर हम उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर 6 से लाइन एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। आप लोगों ने पहले छोटी क्लास से बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। तो सबसे पहली चीज है आप लोगों को इनकी जो लाइन किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को हम लाइन के बारे में, आप लोगों को लाइंस और एंगल्स के बारे में हम जो भी आपको डेफिनेशंस लिखानी है, वो ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, ये अब छोटी बातें हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा सबसे पहले पॉइंट। फिर लाइन, देखो इधर डिक्टेट कर दूंगा अभी मैं और आप लोग लिख लेना। ठीक है, लाइन सेगमेंट, उसके बाद हुआ रे, और रे के बाद आ जाओ एंगल। यहां तक ये पहले हम लिखते। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट हो जाओ लिखने के लिए। ये आपका पॉइंट है ये। ठीक है, तो लिखिए ए डॉट, पॉइंट की डेफिनेशन में ए डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल, ए डॉट मेड बाय ए sharp pencil gives us a point. It does not have length, width and thickness. A dot made by a sharp pencil gives us a point. It does not have length, width और thickness. ठीक है, तो पॉइंट का जो डेफिनेशन है, एक पेंसिल से या किसी भी शार्प उससे अगर हम ऐसे डॉट लगाएं, ये इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम मेजर नहीं कर सकते। इसका कोई लेंथ नहीं होता है, विड्थ नहीं होता और थिकनेस भी नहीं होती है। तो जब हम इसको मेजर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोबारा से एक बार बोल देता हूँ। ऐसे पॉइंट की डेफिनेशन, ए डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल गिव्स अस ए पॉइंट। इट डज नॉट हैव लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इसको मेजर हम नहीं कर सकते, मेजर करने के लिए इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब आते हैं लाइन। अगर ये डॉटेड जो डॉट है हमारे पास, ये डॉट है, ये पेंसिल से अगर हम इसको बनाएं तो ये आपका कंटिन्यू चलतेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, दोनों तरफ एरो है तो इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, ए लिखिए डेफिनेशन, ए पाथ, PATH, पाथ, ए पाथ ट्रेस्ड out of the motion of points, a path traced out of the motion, मतलब किससे बना हो, पॉइंटों से बना हुआ हो। ठीक है, किससे बना हुआ, पॉइंटों से, पॉइंट मोशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो इससे बना हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, लाइन। इसको दोनों तरफ एरो होता है, दोनों साइड में। ठीक है, एरो होगा इसके, उसको बोलेंगे लाइन।
ठीक है, तो लिखिए ए पाथ ट्रेस्ड आउट ऑफ द मोशन, ए पाथ ट्रेस्ड आउट of the motion of points, motion of points is called line. A path traced out of the motion of point is called line. ठीक है, लिख लिया। उसके बाद लाइन सेगमेंट, ये जो आपका लाइन था ना, ये लाइन है, दोनों तरफ एरो है, इसका हमने पोर्शन ले लिया ये, ठीक है। तो ये पोर्शन मतलब एरो नहीं होगा अब इसमें, क्या नहीं होगा, एरो हट जाएगा ये दोनों तरफ, ये एरो हट जाएगा। तो एरो हटते ही जो पार्ट बचा है वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा ये पार्ट, लाइन सेगमेंट। तो पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसमें दोनों तरफ एरो है, इसमें एरो नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी लिखा है इसको, वही डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। किसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का पार्ट हो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आगे के समझ में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम रे पे। तो ये आपका रे, इसमें देखो आप, लाइन में दोनों तरफ एरो थे, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये मान लो आप सोर्स ऑफ लाइट है ए। अब ये इनिशियल पॉइंट है, जहां से स्टार्ट होती है रे, वो इनिशियल पॉइंट होता है, और जो दूसरी साइड, जिस साइड भी जाए, दोनों साइड चल सकती है। अब सोर्स ऑफ लाइट से जिस साइड जाएगा, उधर जहां से स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल पॉइंट, उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा डायरेक्शन वाला जो पॉइंट है वो अदर पॉइंट है। तो ए बी 2 पॉइंट से, अब डायरेक्शन कौन सा हुआ इसका, बी की तरफ हुआ डायरेक्शन, और इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ, ए। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है 9th क्लास में, तो पर जब आप 10th में 11th में जब जाओगे, तो इसका ये इन लाइन का, लाइन सेगमेंट, ये वेक्टर वाले जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूज रहेगा। इसको आप लोगों को, जैसे इसको लिखेंगे हम लाइन को, तो इसको ऐसे दोनों तरफ एरो लगा के रखेंगे। लाइन सेगमेंट लिखेंगे तो एरो नहीं होगा, रे को लिखेंगे तो जिस साइड में इनिशियल पॉइंट है उस साइड में उसको आप लोग बनाइए। जैसे ये है ए इनिशियल पॉइंट है, बी की तरफ मोशन कर रहा है, तो बी एंड इसका एंड पॉइंट होगा, और ये आपका ए बी, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, बी ए, ये ध्यान रखना। तो ये आप लोगों का रे है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, केवल इसका एक एग्जाम्पल ही लिखना है। द एग्जाम्पल ऑफ लाइट ऑफ टॉर्च, एग्जाम्पल लिखो, द लाइट ऑफ टॉर्च इज द एग्जाम्पल ऑफ रे, बस ये लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखकर लिख देना, द लाइट ऑफ टॉर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ रे, या सन, टॉर्च की जगह सन भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। हो गया रे। एंगल, क्या है एंगल, देखो इधर, ये एक इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक रे आ गई, और इस डायरेक्शन में भी एक रे आ गई। तो एक ही इनिशियल पॉइंट से, मान लो ये इनिशियल पॉइंट ओ है, इस ओ से इधर भी और इधर भी, मतलब 2 रेज है, ओ ए एंड ओ बी, एक ही पॉइंट से, ठीक है।
कौन सा इनिशियल पॉइंट है? ओ। ओ से टू रेज स्टार्ट हो रही है, ओ से टू रेज स्टार्ट है, कौन कौन सी है? ओ ए एंड ओ बी। ये आर्म्स ऑफ एंगल है। ये क्या है बेटा? आर्म्स ऑफ एंगल्स। ये तो वर्टेक्स है, ये क्या है? ये कॉर्नर है इसका, वर्टेक्स अभी लिख देंगे। ये आर्म्स ऑफ, ये आर्म्स है ये, ठीक है। और ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स नहीं है, कॉर्नर नहीं है, ठीक है। आर्म्स कौन कौन सी है? ओ एंड ओ बी, और ओ वर्टेक्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहली चीज है आप लोगों को इसमें ये समझना है कि एंगल बनता कैसे है। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखो। टू रेज स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, जैसे ये आपका ये एंगल है, ये कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो ये जो बीच का जो पोर्शन बना है ये एंगल है। ये कितना मेजरमेंट रखता है, कितना रेडियन रखेगा, वो हम, ठीक है, वो हम बताएं। वो उसी को बोलते हैं मेजरमेंट करना, ठीक है। तो टू रेज ओ एंड ओ बी, अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना इसको, ओ एंड ओ बी को। टू रेज स्टार्ट फ्रॉम a common point, two rays start from a common point from an angle, ठीक है। two rays start from a common point, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो O, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अलग अलग डायग्राम में अलग अलग नाम आएंगे, तो वहां पे अलग आप डिफरेंट ले लेना, ठीक है। जो भी आएगा इस जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो आपका एंगल वहां पे बनेगा। इनिशियल पॉइंट पे ही एंगल बनता है, ये ध्यान रखना। कंप्लीट कर लो इसको। हो गया। टू रेज स्टार्ट फ्रॉम एन कॉमन पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, ठीक है। अब इसमें आप अलग से लिख लीजिए। आर्म्स ऑफ एंगल तो कौन कौन है? वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या है? वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका ओ। और आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल हो गया आपका ओ ए एंड ओ बी। अब ओ इनिशियल पॉइंट है, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, पर यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। वो जब आप बिग क्लास में जाओगे तब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अभी नहीं है। अभी तो हम केवल समझने के लिए इसको बनाते हैं, ठीक है। ओ एंड ओ बी क्या है? आर्म्स ऑफ एंगल है। तो यहां तक आप लोगों ने कितनी डेफिनेशन हो गई है? 5 डेफिनेशन। बहुत है, ये आगे और करवा दे। इतना लर्न करना पड़ेगा आपको साथ में, तब जाके हम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चलो एक दो टाइप्स हम कर लेते हैं एंगल्स के, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी बाद में करेंगे। पहले 2-3 एंगल्स के हम कर लेते हैं, फिर कल वापस से एक बार रिपीट करवा देंगे तो हो जाएगा। कौन क्या क्या चीज लर्न कर लिया आप लोगों ने? पॉइंट लर्न तो नहीं किया अभी। क्या क्या लिख लिया आप लोगों ने? राइट कर लिया आप लोगों ने? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल,
ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90, ठीक है। क्या होता है एक्यूट का मीन लेस देन 90, ठीक है। तो यहां लेस देन 90 एंगल जो भी होगा, मीन्स ये 90 है, जैसे ये 90 कैसे पता लगेगा, तो ये आपका ये 180 पे आप कट, ठीक है। ये 360 टोटल डिग्री एंगल होता है, उसमें से ये 90 के 4 पार्ट्स कर लिया। अगर इससे लेस देन आता है इस साइड में, मीन्स यहाँ आएगा, ये कहीं भी आ जाए, इससे मोर देन आएगा तो ऑब्ट्यूस बोलेंगे, इससे लेस देन आएगा तो एक्यूट बोलेंगे, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा तो राइट एंगल होगा, एग्जैक्ट 180 आएगा तो क्या बोलेंगे उसको। तो ये आप लोग सबसे पहले इसको स्ट्रेट एंगल हो जाएगा वो। सबसे पहले एक्यूट एंगल की डेफिनेशन इसी से कंप्लीट है, ये कंप्लीट जो होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप लोग लेस देन 180 डिग्री, जैसे 60 डिग्री है, 60 है, 70 है, ठीक है। तो ये आप लोगों का AOB जो एंगल है वो एक्यूट है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, लिखिए एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 से कम, 90 से कैसे पता लगा, ये आपका 90 है, इससे अगर इस साइड में, ठीक है, हो आर्म, ये तो जो बेस हो गया, ये बेस वाली आर्म है, ये इसकी 90 वाली आर्म है, अगर इससे लेस देन है, इसके इनसाइड में बिलोंग करती है, तो वो एक्यूट एंगल होगा, इससे आउट जाएगी तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर आते हैं हम सेकंड, लिख दिया आप लोगों ने, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। फिर आते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज मोर देन, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री और उससे मोर देन हो, जैसे 120 डिग्री या 130 डिग्री या 150 डिग्री, ठीक है। ये आपका 120 डिग्री है मान लो, तो मोर देन 90 है, ठीक है, और लेस देन 180 है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो लिखिए डेफिनेशन, एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड एन एंगल, ये जो एंगल है वो है आपका मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो लिखिए एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। लिख लोगे यहां तक, एन एंगल विच इज मोर देन, एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, थर्ड एंगल है राइट एंगल। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो फिर हम उसको बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। एन एंगल विच इज विच मेजर, इसमें एक वर्ड लिख देना मेजर, ठीक है, सभी में लिख देना विच मेजर। ओके, एन एंगल विच मेजर
90 degree is called right angle. An angle measure 90 degree is called right angle. उसके बाद आते हैं हम 4 नंबर पे स्ट्रेट एंगल. लिख लीजिए, ये आपका 180 डिग्री एंगल है. ये दोनों आर्म्स जो है वो स्ट्रेट होती है, इसलिए स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. जो दोनों रे है वो स्ट्रेट होती है. इनिशियल पॉइंट ओ ए, डायरेक्शन ओ ए और ओ बी, दोनों डायरेक्शन ओ ए और ओ बी, पर जो दोनों अपोजिट होगी एक दूसरे के तो स्ट्रेट लाइन होगी वो, ठीक है, और इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. स्ट्रेट एंगल, ठीक है. एन एंगल लिखिए, एन एंगल मेजर 180 degree is called an angle measure 180 degree is called straight angle. फिर उसके बाद 5 नंबर रिफ्लेक्स एंगल. ये एक्यूट जो एंगल होता है ना, जैसे ये एक्यूट एंगल है, ये आपका ये एक्यूट एंगल है, तो बाकी का जो रिमेनिंग रहेगा ये रिफ्लेक्स होगा. मीन्स मोर देन 180 और लेस देन 360, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. तो लिखिए एन एंगल मेजर, लिखिए एन एंगल मेजर more than 180 degree and less than an angle measure more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. ठीक है. उसके बाद कंप्लीट एंगल. तो ये आपका पूरा जो सर्किल है ये घूम के वापस वहीं आ जाए जहां से स्टार्ट हुए थे, वहीं पे वापस आ जाए तो होता है 360 डिग्री. कितना होता है? 360 डिग्री. तो उसको बोलते हैं एन एंगल मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. तो ये आप लोगों की टाइप्स है. एंगल के इतने ही टाइप्स होते हैं, इनको आप लोग कंप्लीट कर लेना, फिर इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे हम. ओके, इसको लर्न भी करना है आपको, लर्न करके रखना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. इसलिए इसको कंप्लीट करना. थैंक यू. ओके.